पहला कि जब किसी बहुत नज़दीकी व्यक्ति का जब मौत आता है, when he dies, और जब वो विश्वास नहीं होता तो हम रो नहीं पाते, वो अंदर रह जाता है। आसपास के लोग बोलते हैं कि रो लो, अंदर मत रखो, मगर वो निकलता नहीं और 15 दिन के बाद निकलता है, क्योंकि 15 दिन तक तो विश्वास ही नहीं होता कि वो गया, तो ये अंदर रह जाता है। और दूसरा ये कि जब किसी की वजह से इतना दुख हो जाए हमें कि वो अंदर वो बन जाता है, ग्रज बन जाता है, और फिर हम उसको माफ़ नहीं कर पाते, और ये अंदर ही हमको जलाता है, और हमको भी इसको बाहर निकालना है, नहीं निकल पाता। तो ये जो दूसरा वाला है, ये आज का टॉपिक है, 4 steps to forgive, forget and be friendly। कैसे करें? Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. પ્રભુજી ક્વેશ્ચન પછી લઈશું કે વચ્ચે? You can ask. ઓફેન્સ કઈ કેટેગરીના હોઈ શકે અને કોને આપણે માની શકીએ? લાઈક જે મોટાભાગે તો આપણે કોઈને સીધે સામે હર્ટ કરીએ એવું તો ના કરીએ, એટલીસ્ટ ભક્તો નહીં કરતા હોય, એટલે મારાથી નથી થતું. પણ હા, મનમાં ક્યારેક એવો વિચાર કોઈની માટે આવી જાય, કંઈક કોઈનું બિહેવિયર જોયું તો મનમાં આવી જાય, પણ રિએક્ટ ના કર્યું હોય તો એને ઓફેન્સ કરાય કે ના કરાય? બ્યુટીફુલ ક્વેશ્ચન. પણ આ ક્વેશ્ચન છે ને, આપણે ટોપિકને એનહેન્સ નથી કરતા, એટલે હું ટોપિક પૂરો કરું પછી આઈ વિલ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. ઇન વન લાઇન Prabhupada writes, mental activity is transformed into a tangible form as soon as there is opportunity. મનની અંદર આજે છે, કાલે એક્શનમાં આવી જશે, એટલે અહીંયા એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવું પડશે, એ પણ અપરાધ છે. લેટર ઓન થોડી મિનિટ માટે જ આવે તો પછી જરૂર કારણ કે આ બધા લેક્ચર સાંભળેલા એ જો કામે આવે. યસ but we have to reach a stage ke vichar na. So I just came across a very beautiful verse today, ke kokilanam swaro rupam strinam rupam pativratam vidya rupam kurupanam kshama rupam tapasvinam. के एक कोयल होती है, उसकी खूबसूरती क्या है? उसकी आवाज़ है. एक स्त्री की खूबसूरती क्या है? कि उसके पास एक कृष्णा कॉन्शियस पति है, या एक अच्छा पति, वो पत्नी की खूबसूरता है, वो पत्नी की खूबसूरती. विद्या रूपम कुरूपाणा, जिसका रूप अच्छा नहीं है, उसकी सुंदरता क्या है? उसकी विद्या. और क्षमा रूपम तपस्विना, जो आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, उसका आभूषण क्या है? ये क्षमा करने का गुण. दिस फॉरगिवनेस इज द क्रेस्ट ज्वेल. तो शास्त्रों में एक कथा आती है, एक हमारे ऋषि हैं जिनका नाम है पुलत्स्य ऋषि. पुलत्स्य ऋषि ऐसे ऋषि हैं कि जिनके सारे अनुयायी असुर हैं. एक बार वो असुरों ने पराशर मुनि के पिता को खा लिया, मतलब कि जान से मार दिया. असुर है, राक्षस, मैन ईटर. पराशर मुनि कौन है? वो उसके पिता को खा लिया. तो पराशर मुनि बैठे, यज्ञ किया, इतना शक्तिशाली यज्ञ किया कि जितने भी असुर हैं सब इस आग के अंदर भस्म हो जाए. मुझे कैसा लगता है कि किसी ने हमारे पिता को मार दिया. तो वशिष्ठ मुनि आते हैं पराशर मुनि को शांत करने. तो
फिर पराशर मुनि सोचते हैं कि अगर मैं इनको माफ नहीं करूंगा, मतलब कि पुलत्स्य ऋषि ने सोचा कि ऐसे तो मेरा पूरा वंश पूरा हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए फिर पुलत्स्य मुनि ने भेजा वशिष्ठ ऋषि को, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि इज सम्माननीय पर्सनालिटी फॉर एवरीवन। तो फिर पराशर मुनि ने क्या सोचा, ये इससे हमको बहुत अच्छी सीख मिलती है। उन्होंने ऐसा सोचा कि देखो मैं कुछ भी करूं, अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा तो ये ग्रज मेरे अंदर बना रहेगा, जो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करने में ये बाधक बनेगा। इवेंचुअली ये मेरी अधोगति का, मतलब ये मुझे अधोगति करवाएगा, क्योंकि ये मुझे शुद्ध नहीं होने देगा। So it will not liberate me from material bondage. तो अगर मेरे को इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो मेरे मोक्ष के लिए मेरे को इसको माफ कर देना चाहिए। और फिर उन्होंने माफ कर दिया, दिल से माफ किया। फिर पुलत्स्य ऋषि आए और वशिष्ठ मुनि और पुलत्स्य ऋषि दोनों ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको जितना वैदिक मंत्र आपको मालूम है वो सब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, और दूसरा कि आपका यश बहुत फैलेगा, मतलब यू विल बिकम वेरी फेमस। इसलिए फिर पराशर मुनि के बेटे कौन हुए? व्यास। मतलब माफ करने से उनका यश फैला। अभी भी वी आर जस्ट इन दैट बैकग्राउंड, नो, कि फॉरगिवनेस का क्या इंपॉर्टेंस है। और एक श्लोक आता है शास्त्र में, न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न अशुभ मतिः भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे। कि एक वैष्णव का चरित्र कैसा होता है? न क्रोधो, वो अनावश्यक नाराज नहीं होता। न च मात्सर्यम, अगर कोई उत्कर्ष कर रहा है, उत्कर्ष मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है तो इसको न च मात्सर्यम, वो खुश होता है, उसको ईर्ष्या नहीं होती। न च अशुभमति, उसके अंदर किसी के बारे में बुरा ख्याल आता ही नहीं। तो वो करता क्या है? भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे, वो भगवान के कार्यों में 24 घंटा लगा देता है। मतलब जिसके अंदर ये, इसलिए हमने वो वाला भजन गाया, जिसके अंदर ये इनर फुलफिलमेंट इतनी हाई होती है, वो ही एक्सटर्नल चीज़ों को फॉरगिव कर सकता है। छोड़ो यार ये सब, मीन्स इट इज ऑफ नो वैल्यू। एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है पद्यावली में, रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, त्वद भक्तः सरितां पतिं च लुकवात् खद्योतवत् भास्करं मेरुं पश्यति लोष्ट्रवत् किमपरं भूमे पतिं भृत्यवत् चिन्तारत्नचयं शिला सकलवत् कल्पद्रिमं काष्ठवत् संसारं तृणराशिवत् किमपरं देहं निजं भारवत्। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि एक भक्त के लिए ये भौतिक चीजों का क्या वैल्यू है। तो अदा भक्तः सरितां पतिं च लुकवत्, सरिता मतलब नदी, सरितां पति मतलब समुद्र, समुद्र का पानी उसके लिए क्या है? च लुकवत्, चुल्लू पर पानी है। एक भक्त के लिए समुद्र का पानी कैसा है? चुल्लू पर पानी। खद्योतवत् भास्करम, उसके लिए भास्कर मतलब सूर्य कैसा है? खद्योतवत्। खद्योतवत् मतलब जो रात को वो आता है ना कीड़ा की, जो थोड़ी वो लाइट करता है, जुगनू, उसके लिए सूर्य कैसा है? जुगनू जैसा। मेरुम पश्यति लोष्ट्रवत् किमपरम, अब ये मेरु पर्वत इतना बड़ा है कि उसके सामने हिमालय एक रेत का कण लगे, और वो पूरा पर्वत बना है सोने से। मेरु पर्वत वो उसके लिए क्या है? लोष्ट्रवत्, कचरे का ढेर, सोने का पहाड़। मीन्स उसके लिए वो कोई साधारण पत्थर ही है, कोई सोने का पत्थर हो या फिर कोई साधारण पत्थर हो, इट इज सेम फॉर।
भूमे पतिम भृत्यवत, उसके लिए भूमि का राजा भी उसके लिए सेवक ही है। मतलब उसके लिए राजा और रंक में कोई अंतर नहीं, उसके he sees everyone equally because he knows that एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। सो उसको इस संसार के पद पदवी के प्रति कोई रुचि नहीं। he knows that कृष्ण दास is the topmost पदवी, और बाकी सब मटेरियल डेजिग्नेशन में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। एंड चिंतारत्न चयम शिला सकलवत, चिंतामणि पारसमणि जो पत्थर होता है, जैसे कि अगर हम इसको छू देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। वो उसके लिए क्या है, शिला सकलवत। वो भी उसके लिए कोई, आप उसको ऑर्डिनरी पत्थर दो, उसको चिंतामणि पत्थर दो, दैट डजंट एक्साइट। कल्पद्रिमम काष्ठवत, कल्पद्रिम क्या है, कल्प वृक्ष, मतलब जो वृक्ष उसको सब कुछ दे सकता है, वो भी उसके लिए कोई साधारण लकड़ी की जैसा ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवान की सेवा के अलावा और कोई इच्छा है ही नहीं, तो उसके लिए साधारण लकड़ी हो या कल्प वृक्ष हो, वो उसके लिए सेम है। संसारम तृणराशिवत किम अपरम, ये पूरा संसार उसके लिए कैसा, एक घास के तिनके जैसा। एंड देहम निजम भारवत, इस देह से भौतिकतावादी व्यक्ति को कितना भोग इसमें से लेना है, ये एक भक्त के लिए ये देह भार है, उसको इससे भोग नहीं लेना। तो जो भक्त के लिए ये भौतिक चीजें इतना जब तुच्छ बन जाता है, और जब उसके लिए भगवान की भक्ति से जो इनर फुलफिलमेंट इतना ज्यादा होता है कि फिर ये एक्सटर्नल चीजें उतना मैटर नहीं करता, ही कैन इजीली फॉरगिव। ठीक है, चलो, क्योंकि उससे उसको इतना फर्क ही नहीं पड़ता। धीरज तत्र न मुह्यति। सो वो हमेशा भगवान की सेवा में 24 घंटा वो लगा रहता है। सो हमारे शास्त्रों में एक चीज और बताई है कि अगर हम 4 चीजों को हम टॉलरेट करते हैं, कुछ एसी थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे नींद आ रही है। मेरे को नहीं, सबको आ रही है। मैं तो अभी मूड में आ रहा हूँ। तो 4 चीजें हमको टॉलरेट करनी चाहिए। एक है ड्यूअलिटीज, द्वंद्व सहिष्णुता, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, इसको सहन करना चाहिए। दूसरा है वेग सहिष्णुता, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेग सहन करना चाहिए। तीसरा पर उत्कर्ष सहिष्णुता, ये मैंने बताया। दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के सक्सेस में खुश होना, ना कि ईर्ष्या हो, ये भी सहन करना पड़ेगा। और पर मत सहिष्णुता, जब किसी का मत अलग हो हमसे तो फिर वो भी सहन करना पड़ेगा। जैसे कि हर एक फ्लावर अलग अलग है ना, चंपा अलग है, जास्मिन अलग है, गुलाब अलग है। हम गुलाब को बोलेंगे कि तुम कमल की तरह तुम खिलते नहीं, और हम चंपा को बोलेंगे कि तुम गुलाब जितने तुम खूबसूरत नहीं हो। बट एवरीवन इज बेस्टोर्ड यूनिक ब्यूटी बाय द लॉर्ड। सही बात है। So let us accept that everyone is different and everyone is differently beautiful. तो अलग मत हो सकता है, लेट्स रिकंसाइल इट इन कृष्णा सर्विस। तो ये 4 चीजें जो सहन करता है, उसका इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो प्रोवोकिंग सिचुएशंस को लाइफ में टॉलरेट कर सकता है। ये मैंने क्यों बताया? Why forgiveness is important? सहन करना क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट। सो ये हमने कथा सो ये फॉरगिवनेस का इंपॉर्टेंस है। बेनिफिट्स ऑफ फॉरगिविंग एंड बीइंग फॉरगिवन। श्रीमद् भागवतम 4:23 के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज सेड दैट फॉरगिवनेस इज अ क्वालिटी ऑफ दोज हु आर एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल नॉलेज।
To get freedom from anger, one should learn how to forgive. Srimad Bhagavatam 1:9:27 purport. Srimad Bhagavatam 9:15-40 purport. No, shloka. The duty of a Brahmana is to culture the quality of forgiveness, which is illuminating like the sun. The Supreme Personality of Godhead, Hari, is pleased with those who are forgiving. Bhagavad Gita 10.45 purport. Kshama, tolerance and forgiveness should be practiced. One should be tolerant and excuse the minor offenses of others. And Srimad Bhagavatam 4:6-48 purport, it is said that the beauty of a tapasvi or a saintly person is forgiveness. So we should have this quality of forgiveness. अब कैसे करें ये हम देखें. So हम यहाँ पे 5 भागवतम में से हम कथाएं देखेंगे. भागवतम एंड महाभारत. नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड सुप्रीम पॉजिटिव. सो पहले हम देखते हैं कथा द्रोण और द्रुपद का. इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था, आपको याद हो तो, जब मैंने क्लास लिया था टिट फॉर टैट और टॉलरेट दैट विद विजडम. अगर आपको याद, मैंने आपके घर पे दिया कि क्या बदला लेना चाहिए या फिर सहन करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने क्लास लिया. उसके अंदर भी ये आया था कि द्रोण और द्रुपद के बीच में क्या हुआ था. नेक्स्ट थी है ओके, द एनिमिटी ऑफ द्रोण एंड द्रुपद. सो वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे इन देयर स्कूल डेज में, गुरुकुल, कि द्रोण वॉज द सन ऑफ अ ब्राह्मणा एंड द्रुपद वॉज द सन ऑफ अ क्षत्रिय. तो द्रुपद ने बोला कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुमको दे दूंगा क्योंकि तुम इतने प्रिय हो. फिर जब वो वक्त आया, नेक्स्ट तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द्रोण अपने परिवार के साथ, पत्नी और अपने बेटे के साथ गया है द्रुपद के पास मांगने के लिए. अब यहाँ पे एक गलती हुई द्रोण से. द्रोणाचार्य से क्या हुआ, कैसे मांगा द्रोण ने द्रुपद से, कैसे मांगा कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे वादा दिया था, चलो अब मेरा हिस्सा मेरे को दे दो. तो ये जो टोन था ना, इससे द्रुपद को चुभा. द्रुपद ने सोचा कि एक तो मैंने भेंट दे रहा हूँ तो थोड़ा प्रेम से मांगो. तो द्रुपद को लगा यार एक तो ये बहुत सालों के बाद आ रहा है और ये फ्रेंडशिप भी रिवाइव कर रहा है, और ये कैसा टोन है ये. अगर दक्षिणा मांगते हैं तो किस भाव से, विनम्रता से या फिर एरोगेंस से. तो ये द्रुपद बोले राज्य क्या, केवल एक गाय दूंगा, वो भी अगर विनम्रता से मांगोगे तो. अगर विनम्रता से नहीं मांगोगे तो वो गाय भी नहीं दूंगा, खाली हाथ जाओ. विनम्रता सीखो फिर आओ. तो इनका तो इंसल्ट हो गया द्रोण का. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो खाली हाथ जा रहे हैं. अब यहाँ पे हमको एक शिक्षा मिलती है. क्या शिक्षा मिलती है? द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया. जैसे वो जा रहे हैं ना खाली हाथ, तो वो सोच रहे हैं कि दिखा दूंगा. हमारे साथ भी जब कोई मिसबिहेव करता है तो कैसा भाव आता है? तो यहाँ पे सीखना है कि समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई? द्रोण से ही हुई. हम जिस गति से बॉल फेंकते हैं, आप खेलते हो घर में बॉल से, है ना? हाँ, मैं भी जब छोटा था तो फिर वो आता था एक डिस्को दड़ी आती थी. डिस्को दड़ी और एक स्केल आती थी, एक स्केल. तो वो डिस्को दड़ी से टपका था, फिर खेलता था. फिर घर में बॉल कुछ मैंने फोड़ा भी. तो जितना मैं जितना तेज मारता था उतना ही तेज वापस आता था. तो अगर कोई मुझसे मिसबिहेव कर रहा है, मतलब मैंने पहले किया, मैंने जो उसको किया तो वो वापिस आ रहा है, मगर वो तो कहाँ दिखता है, वो नहीं दिखता. तो ये सीख है कि इफ समवन मिसबिहेव्स विथ अस, तो क्या सोचना चाहिए, मेरा क्या गलती है.
मगर इधर ऐसा कुछ है नहीं। और फिर नेक्स्ट, और फिर ये फिर बने गुरु बने द्रोण, इनके पांडवों और कौरवों को। और फिर गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? पकड़ के लाओ इसको। कितने सालों का, अरे बाप, ये ग्रज है, माफ नहीं कर सकते। तो पांडवों को बोला था, मगर ये बीच में कूद पड़े। कौन? कौरव, दुर्योधन एंड कंपनी। प्रभुपाद बोलते लेक्चर में, मैंने आज ही सुना, प्रभुपाद बोले दिस दुर्योधन एंड कंपनी। मैंने कहा जाए तो दुर्योधन एंड कंपनी, अरे हम करेंगे, गए और बुरी तरह हार के आए। और फिर पांडव गए, अर्जुन जीत के आया। और नेक्स्ट हथकड़ी में द्रुपद अभी है, तो अभी ये द्रुपद को बहुत बुरा लगा, मतलब ग्रज, फिर वो ग्रज कैरी किया सालों तक द्रोण ने। फिर कुछ ऐसा किया कि इसका भी अभी ये मतलब ये ग्रज बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। द्रुपद को बुरा लगा दो चीज़ों का, पहला कि एक तो अपने सभी प्रजा के सामने अगर किसी को हथकड़ी बांध के लेके जाए तो उसका इंसल्ट नहीं होना, और दूसरा इन्होंने क्या बोला द्रोणाचार्य ने, पूरा तुम्हारा राज्य मेरा है, चलो आधा दान देता। तू क्या देता मेरे को दान? आधा, मैं तेरे को आधा दान देता। ये बोला मैं ब्राह्मण हूँ तेरे जैसा, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय होके मेरा ही राज्य मेरे को दान देता है। तो देखो नेक्स्ट, बाहर से क्या बोलता है, अरे ठीक है धन्यवाद, मगर देखो वो अंदर से क्या सोच रहा है, बदला होगा, ये गरज आ रहा है। नेक्स्ट, फिर गए अपने राज्य में और क्या किया? यज्ञ किया, जिसमें से कौन उत्पन्न हुए? द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। नेक्स्ट, इसमें मैंने आज ऐसा सुना क्लास में कि 18वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया। किसने मारा? धृष्टद्युम्न। अब द्रुपद को द्रोण का किलिंग देखना था, इतना डर, लेकिन 14वें दिन द्रोण ने द्रुपद को मार दिया। फिर 18वें दिन धृष्टद्युम्न ने मारा द्रोण को। नेक्स्ट, फिर अश्वत्थामा ने मारा धृष्टद्युम्न। क्यों मारा अश्वत्थामा ने? क्योंकि उसने क्यों द्रोण को मारा, तो मैं उसको मारा। अगेन ग्रज, ये सब अंदर चलता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को माफ नहीं कर सके, इसकी वजह से कितने लोगों की जान गई। ये हमको देख, मतलब कितना नुकसान होता है ना माफ करने से। ये अभी हम इस शास्त्र की एक कथा से देख रहे हैं, इसके बाद हम एक पॉजिटिव एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट। तो ये 4 लेसन्स हम देखते हैं फ्रॉम दिस। पहला क्या, दैट कि द्रोण ने खुद बात इनसेंसिटिवली बोली, लेकिन वो क्या चाहता था कि ये मुझसे अच्छी तरीके से पेश है। सो ही इज बिहेविंग इनसेंसिटिवली। इफ इट्स इंपॉर्टेंट यू कैन पिक अप। और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? तेरे को तो ठीक ही करने का। और दूसरा, जो भी मेरे को दुख होता है उसमें मेरे मतलब अगर मेरे को दुख हुआ मतलब तेरा गलती, खत्म। मीन्स उसको ये वो थॉट ही नहीं है कि अच्छा मतलब मेरा भी गलती हो सकता है इसमें। 2 हाथ से बचती है। फिर अ हार्ट wants to hurt back। इससे हमको ऊपर उठना है। मगर ये क्या होता है, तो ये हमारे साथ भी होता है। सो द्रोण हिट बैक इन 2 ways, नो। एक तो डिफीट भी किया और फिर जलील भी किया आधा लेके। और ये चौथा सबसे डेंजरस है। द्रोण और द्रुपद दोनों का शैतान बाहर आ गया। हम सबके अंदर 2 चीजें हैं, एंजल एंड एनिमल, देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। भगवत गीता 16 चैप्टर। तो इसमें क्या बाहर आया? आसुरी प्रवृत्ति बाहर आया। बोथ फॉरगॉट टू स्टे ह्यूमन।
वो चाहते तो वो अच्छाई को भी वो इस परिस्थिति में वो बाहर निकाल सकते थे, मगर क्या बाहर आया? नेक्स्ट। प्रीवियस। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। एक बार एक स्कूल में क्या हुआ, एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों को बोला कि आपको आपके अंदर यहाँ पे हमारे क्लास में जितने दूसरे विद्यार्थी, तुम्हारे ऊपर बेसो जा, आज हमारे प्रभु जी एक्टिवा ऊपर से गिर गए बच गया और उनको इधर छिल गया है, पैर में छिल गया है, हाथ में छिल गया है, फिर भी वो हमको वो लेने आए और फिर भी हमको किसी को पता नहीं चल रहा। सो हम एक बार महामंत्र बोल के प्रभु जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें ये वाला भी पॉइंट आएगा लास्ट में। तो इसलिए अगर आपको आप बैठ सकते हो ऊपर, है ना? बिहार तो ओके कहीं वैसे तो એવું કઈ હોય ને પ્રભુજી પછી તકલીફ નહીં બેસો કરો વાત હા મને અહીંયા દુખે ઓકે પાગમાં तकलीफ हो तो बैठ सो टीचर ने क्या बोला विद्यार्थियों को कि आपको जितने विद्यार्थियों के प्रति दुर्भावना है उतने कल घर से टमाटर लेके तो कोई 1 लाया, 2 लाया, कोई 20 लाया और फिर सब बोला मैडम लेके आए हैं तो क्या करना है, अभी अपने बैग में रखो, बैग में ही रखना, फिर मैं मांगूंगा, फिर मैं मांगूंगी मैडम थे। सो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अभी अंदर वो सड़ रहा है, वो पास आ रही है ये भाई, और ये लोग चिल्ला रहे हैं मैडम तो ले लो, अभी नहीं बाद में। और 7 दिन में फिर सबका दिमाग, मैडम ये क्या करवाते हैं आप हमसे स्कूल में? तो फिर मैडम ने बोला देखो किसको तकलीफ हो, अगर अपने हृदय में ग्रज रखते हैं तो किसको तकलीफ, सामने वाले को थोड़ी होती, खुद ही बास आएगी, खुद ही तकलीफ होगी, इसलिए नहीं रखने का। और फिर सबको बोला कि अभी फेंक के आओ। तो अगर जितना हमारे अंदर होता है वो हमको ही तकलीफ देता है, सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है? और ये हमारा एक्सपेक्टेशन भी गलत है कि अगर मैंने किसी को चिमटी भरा और फिर उसको मैंने चिमटी भर के फिर मैं ऐसे बैठा हूँ कि इसको पता नहीं चलेगा और ये मेरे को नहीं भरेगा, मगर ये तो भरेगा ही ना। तो मेरी वजह से किसी को दुख हुआ तो मेरे को दुख देगा, he will hit back. So when he hits back, I should think, कैसा मैंने कुछ पहले किया था। Love means अगर उसको बुरा लगा तो वो मेरी गलती, खत्म। और इसका विपरीत क्या है, मेरे को बुरा लगा मतलब उसकी गलती। नेक्स्ट। और ये पॉजिटिव एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल, बाप रे, भगवान कृष्ण माफ करते हैं किसको? इंद्र को माफ। क्या किया इंद्र को? क्लास में बताए दो। तो अभी आपके सामने लिटिल कृष्ण का जो पिक्चर है वो मूवी, जिसमें इंद्र और ये गोवर्धन लीला है, तो उसका स्क्रीनशॉट्स है हमारे पास। वो मूवी में से हमने वो ले लिया है स्क्रीनशॉट्स। वो अभी प्रभु जी थोड़ा क्विकली इसको मूव करेंगे ताकि ये पूरी लीला हमारे सामने आ जाए। मगर ये मेरे को भी देखना पड़ेगा वरना मैं कमेंट्री नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको बस ऐसे ही आप घुमा लीजिए, आप कमेंट्री दीजिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण ने बोला कि देखो इंद्र का पूजा नहीं होगा, किसका पूजा होगा? गोवर्धन का पूजा। फिर
भगवान कृष्ण ने सबको समझाया कि आप हाँ इंद्र की पूजा नहीं करें, नहीं करें, गोवर्धन की पूजा करें। फिर क्या आ रहा है? फिर अब सब वो तैयारी करने लगे, हाँ तैयारी करने लगे। क्या करना है इंद्र को। फिर उसके बाद इंद्र के एजेंट्स फिर इंद्र को जाके बताते हैं, वो भी आएगा शायद, है ना? और फिर उसके बाद इंद्र बोलते हैं ये ब्रज ये फिर इंद्र बोलता है ये छोटा बच्चा है, बहुत बकबक करता है। आपको नहीं बोल रहा प्रभु जी? और सचमुच भागवतम में श्लोक है कि ये दिस ब्लूइश बॉय बहुत बकबक करता है, कम बुद्धि है उसकी, और उससे भी कम बुद्धि इन सब का है कि ये इस बच्चे का बात मानता है। बहुत भला बुरा बोला और बोला दिखा दूंगा मैं। और फिर भेजता है अपने एजेंट को कि जाओ और बारिश शुरू करो, सबको बता दो कि अगर इंद्र का पूजा नहीं किया तो क्या होगा। फिर बारिश होती है और प्रैक्टिकली ब्रजवासी डूबने लगते हैं। वो आया फोटो, मतलब प्रभु ये कौन है ब्रजवासी? मतलब क्या किया इंद्र ने? एक तो पहले जलील किया, अगर कोई आके हमको कुछ बोल दे, ए तू तो बहु बक कर है, ताना बहु बुद्धि लागे तुम्हें, कैसा लगेगा? और फिर हमारे परिवार वालों को जान से मारने आए। कितना विशाल हृदय हमारे भगवान का। फिर नेक्स्ट और फिर भगवान कृष्ण उठाते हैं, गिरिराज गोवर्धन की जय। गोवर्धन जी को उठा लिया और फिर सबको अंदर बुला लिया। और फिर इंद्र पर्सनली आए और फिर इंद्र अभी सब छोड़ रहे हैं, आग का गोला छोड़ेंगे और अपना वो भी छोड़ा, वज्र भी छोड़ा, कुछ हो नहीं रहा गोवर्धन को। और फिर लास्ट में इंद्र भी गिरते हैं ऐरावत से और सीधे नीचे गिरते हैं कीचड़ में। फिर उनको अक्ल आती है कि मैं किससे भिड़ा मैं। और फिर अकेले में कृष्ण फिर वो अकेले में जाते हैं कृष्ण से माफी मांगते। उनको लगा आज पोस्ट गया, ये सीधा मेरे को नरक भेजेंगे यमराज के पास। तो वो आपको दिखा वो वाला फोटो कि कृष्ण ऐसे हैं और फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे हो गए। देखा फोटो ना? कृष्ण नोज इज कमिंग। और फिर दोनों के बीच में बहुत हार्ट टू हार्ट वो होता है, ट्रांजैक्शन होता है, बहुत हार्ट टू हार्ट। ओके बोल, नाउ बैक टू द स्लाइड। अब क्या कन्वर्सेशन होता है, मतलब क्या कृष्ण, देखो नेक्स्ट। कृष्णा फॉरगिव्स इंद्र बट रेक्टिफाइज इंद्रज मास्टरशिप मेंटालिटी। मतलब इंद्र को पोस्ट छोड़ने के लिए नहीं बोला, मगर इंद्र को फॉल्स प्राइड छोड़ने के लिए। जनरली हमारे अंदर क्या भाव रहता है, प्रभु जी ये प्रभु जी सेवा मत दीजिए, तब तो प्रभु जी अहंकार आ जाएगा। भगवान बोले सेवा लो, पोस्ट लो, पोजीशन लो, अहंकार छोड़ो। So, इसमें बहुत सारे श्लोक भी हैं मगर अभी हमारे पास वक्त नहीं है। इसमें क्या भगवान मतलब भगवान की क्या ब्यूटी है। भगवान इंद्र का अहंकार ऐसे भी परास्त कर सकते थे कि भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट इंद्र के साथ युद्ध करते, तो इसमें इंद्र की ख्याति बढ़ जाती। क्या यार सीधा कृष्ण के साथ लड़े थे, तो कैसे भगवान ने उनका अहंकार चूर किया। गोवर्धन को उठाया आपने बाएं हाथ से, वो भी इस उंगली में से, लिटिल फिंगर। अब सब कुछ किया तो फिर भी कुछ हुआ नहीं। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने बताया तुम्हारी ये जो शक्ति है ना, जिससे अहंकार, इसमें जितनी शक्ति है समझ लो इतनी भी नहीं है जितनी मेरी इस उंगली में है। चूर हो गया। और फिर जब अकेले में मिलते हैं तो इंद्र भी अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं। इंद्र बार बार एक शब्द बोलते हैं, अगर आप देखेंगे भागवत में, ईश मानिनम, कि मैं ये ब्रजवासियों ने बार बार मेरी पूजा की, इसकी वजह से पूजा मेरे सिर पे चढ़ गई, फिर मैं आपको भूल गया, मैं अपने आप को ईश्वर मान लिया।
और इसकी वजह से मैंने आपको दुख पहुंचाया। ये कारण है कि क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता मानते, इसलिए हम ऑफेंड करते हैं किसी को, फिर वो सामने करेगा। यहाँ पे भगवान ने सामने किया और फिर इन्होंने तो अपना वो मुकुट रख दिया और फिर कृष्ण बोले कि मेरा सबसे बड़ा कृपा क्या है कि मैं अपने भक्तों का अहंकार तोड़ता हूँ। मतलब भगवान ये सब अलग अलग श्लोक में बोलते। करो नेक्स्ट श्लोक। ये इंद्र की प्रार्थना है, पिता गुरुस वाला श्लोक है ना। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो गुरुत्यय काल उपात दंड हिताय चेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीश मानिनाम। इंद्र बोले आप केवल मेरे पिता नहीं, आप मेरे गुरु भी हो, सिखाते भी हो। एंड so many things he says. Next. Yes, next. श्री भगवान उवाच मया ते अकारि मघवन् मखभंगो अनुगृह्णता मद अनुस्मृतये नित्यम मतस्येन्द्र श्रिया भृशम। डायरेक्ट बोलते भगवान कि मखभंगो अनुगृह्णता, अगर मैं किसी का मान भंग करता, मतलब मैं जानबूझ के उसको प्रोजेक्ट में फेल करता हूँ, और ये मेरी अनुकंपा है। नेक्स्ट। माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य छेच्छाम्यहम् अनुग्रहम। फिर से आया शब्द ना, अनुग्रह। भगवान बोले जिसको अहंकार है उसके बाजू में मैं एक डंडा लेके मैं खड़ा रहता हूँ, वो उसको दिखता नहीं, और मेरी स्पेशल अनुकंपा क्या है कि मैं वो उसके अहंकार को इस डंडे से तोड़ दूँ, जैसा मैंने तुम्हारे साथ। अब देखो भगवान का साइज देखो, एक्सटर्नल, इसका साइज देखो। अब ये कौन है? कौन मुंह में नहीं जाएगा? खड़ा है, हम सर्वस्य प्रभु। नेक्स्ट। रख दिया, पोस्ट ले लो, गिड़गिड़ा रहे हैं। नेक्स्ट गिड़गिड़ा रहे हैं। गम्यताम शक्रभद्रम वै। अभी देखो बाप रे, भगवान बता रहे इंद्र को, अरे तुम तो भद्र हो, माफ कर दिया, रखो अपनी पोस्ट, रखो अपने पास। क्रियताम में अनुशासनम, जाके जाओ, अनुशासन करो, तुम राजा हो। नेक्स्ट। सो लॉर्ड कृष्णा रिप्लाई टू इंद्र। ये 4 जो वो है श्लोक है, ये उसका समरी है। यू आर इंटॉक्सिकेटेड बाय ओपुलेंस, सो आउट ऑफ मर्सी आई स्टॉप्ड योर सैक्रिफाइस। आई वांटेड यू टू ऑलवेज रिमेंबर मी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करो, इसलिए मैंने तुम्हारा अहंकार तोड़ा। वाओ। सेकंड, a person blinded by power cannot see me present near as punisher। इसके अंदर भगवान ये भी बताते हैं that don't forget that I am the cause of your material opulences। तुम्हारा ये जो भौतिक ऐश्वर्य है, इसका कारण मैं हूँ, और तुम मेरे को भूल रहे। याद दिलाने के लिए मैं तुमको बोला। कभी भगवान इतना डायरेक्ट बोलते नहीं, इंद्र को डायरेक्ट बोला, क्योंकि इंद्र भी दिल से बोला तो कृष्ण भी दिल से बोला। For his welfare, I drag him down from the opulent position. Indra, you may now go and excuse my order and remain in your appointed position as king of heaven, but be sober without false pride. Next. फिर वो किया, उनका अभिषेक किया। कैसे माफ कर पाए भगवान? क्योंकि भगवान ने क्या देखा? 7 दिन 7 रात में अपने भक्तों के साथ रहता। नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव चीज देखा भगवान, तब हम माफ कर सकते हैं। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कांटों के बीच में ही गुलाब खिलता है। जैसे कि हमारे प्रभु जी हैं, नाम क्या है? अनिरुद्ध है। तो कभी वो खिलौने से खेलते हैं, और माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे गोद में खेले। अभी देख ऐसा लग नहीं रहा, मगर ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो कभी क्या आता है कि कुछ ऐसा होगा कि इसको डर लगेगा, तो ये जाके गोद में चला जाएगा। तो अगर कुछ
बुरा हुआ कि हम भगवान के पास चले गए प्रार्थना करते, तो अच्छा है। तो वो नेगेटिव में वो अच्छा देखेंगे तो माफ कर पाए। नेक्स्ट कथा अगेन नेगेटिव वाला, शर्मिष्ठा एंड देवयानी। ये सबको पता है, शर्मिष्ठा देवयानी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शर्मिष्ठा क्षत्राणी, देवयानी ब्राह्मणी। गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। अरे भाई ओके, नॉट ओके, क्या बोली देवयानी उसको, क्या इंसल्ट किया दोस्तों। तो ये तो ब्राह्मणी थी तो इसने अपने जीभ से काम किया, ये शर्मिष्ठा क्षत्राणी थी, इसने अपने हाथ से काम डाल दिया सूखे कुएं में। और फिर तो यहाँ पे एक टीचिंग हमको मिलता है कि जब भी हम किसी को देखें तो उसको उसके भर्ता के साथ देखना चाहिए। इस संसार में हर एक व्यक्ति का प्रोटेक्टर होता है। जैसे कि वाइफ का प्रोटेक्टर हस्बैंड है, अनमैरिड गर्ल का प्रोटेक्टर पिता है। किसी भी व्यक्ति का किसी का प्रोटेक्शन है तो हम उसके साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करें। तो ये शर्मिष्ठा ये देख नहीं पाई कि ये देवयानी कौन है, ये शुक्राचार्य की पुत्री, हमारा पूरा राज्य को भस्म कर देगा इसका पिता, इसलिए मिसबिहेव किया। तो ये हम भी देख सकते हैं कि ये कौन है, इसका भर्ता भगवान। ये तो वैष्णव है ना, तो इसका अपराध कैसे कर सकता हूँ जब मैं विष्णु से अलग देखता हूँ ना, कृष्ण से अलग। तो ये शर्मिष्ठा गई पिताजी के पास, पिताजी आज कुछ हुआ, क्या हुआ? हाँ, उसको डाल दिया सूखे कुएं। किसको? देवयानी को। अरे मूर्ख, उसका पिता श्राप दे देगा। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। चलो ना अभी वो आए, उससे पहले हम जाते माफी मांगने के लिए। तो शर्मिष्ठा के पिता का नाम वृषपर्वा। तो वो राजा समझता है। ये फर्क है शर्मिष्ठा और उनके पिता। उनके पिता और शर्मिष्ठा अपने राजमहल से चलने लगे और सामने से आ रहे शुक्राचार्य, एकदम नाक ऐसे करके और आंख बड़ी बड़ी, और बाजू में देवयानी, इधर पिता पुत्री, इधर पिता पुत्री। और जैसे ही वो नजदीक आए, वृषपर्वा धड़ाम गिर गए, दंडवत। तो ये बोले, अरे उठो, अरे बात करना है तुमसे। मैं नहीं उठूंगा, मैं उठ नहीं सकता। क्यों? पहले आप वचन दो कि श्राप नहीं दो। तो इनकी विनम्रता को देख के इन्होंने माफी मांग लिया, क्योंकि क्या लॉस होगा ना आगे, क्या व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ डैमेज यू कुड सी। और फिर वो मांग लिया, माफी मांग लिया। दिस इज इंटेलिजेंस। माफी मांगना क्या है? इंटेलिजेंस। और फिर पूरा आगे का हमको पता है कि कैसे ग्रज बढ़ता गया ना। क्या मांगा देवयानी ने? अरे वो राजकुमारी है, वो उसको ये मांगा कि ये मेरी दासी बननी चाहिए और ये अपनी 1000 सहेली को साथ में लेके आनी चाहिए और सब मेरी दासी बनेगी। अब शर्मिष्ठा के अंदर ग्रज, तो मगर तो इसने क्या रखा कंडीशन देवयानी कि कभी भी तुमको इसके साथ, क्योंकि क्षत्रिय क्षत्राणी, तो इसके साथ कभी तुम्हारा कुछ नहीं होना चाहिए। मगर बच्चे हुए, फिर क्या हुआ बाद में? तो ये ग्रज सो दिस इज अ नेगेटिव एग्जाम्पल। टिट फॉर टैट, इट्स नॉट अ एप्रोप्रिएट बिहेवियर। नेक्स्ट क्लासिक एग्जाम्पल, पॉजिटिव, भरत एंड कैकेयी। कैसे भरत महाराज ने माता कैकेयी को माफ किया। जब ये एपिसोड हुआ, जब कैकेयी माता ने 2 वचन मांगे, तब भरत और शत्रुघ्न नहीं थे, वो बाहर गए थे। फिर जब भरत और शत्रुघ्न आए तो भरत को पता चला, क्या पिता कहाँ है? चल बसे, मेरी तीनों माँ विधवा हो गई। अरे मेरे प्रभु राम कहाँ है? वन में। सीता माता कहाँ है? वन में। लक्ष्मण वन में। किसने किया? कैकेयी ने किया। अरे वाह, अरे घूम गया। भरत मान बोला, अगर तुम स्त्री नहीं होती तो तत्क्षण तुम्हें मार देता। और
किया और हर रोज सुनाता था, डांटता था और क्या क्या बोलता था कि तुम माँ नहीं हो, तुम मेरी दुखों की माँ हो। ऐसा बहुत हेवी बोलता था। और नेक्स्ट वो है फोटो, नहीं वो नहीं, नेक्स्ट बाकी भी जो दो थी, मतलब कि पूरा, मतलब सब लोग ये कि भरत ठीक है तुम्हारा इतना गुस्सा है, मगर ठीक है अब बार बार एक ही गलती के लिए कितना सुनाओगे, मतलब इट्स गेटिंग ओवर। बट भरत वॉज सो डिस्टर्ब। और फिर नेक्स्ट, और फिर कौन आए, एक बार भारद्वाज ऋषि आए और भारद्वाज ऋषि को भरत महाराज ने पूछा, मतलब इट वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो बोला इनको बोला भारद्वाज ऋषि को, अरे क्या किया इसने, ऐसा किया। तब भारद्वाज ऋषि 4 चीजें बोलते हैं कि कैसे हम 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम भी किसी को भी हम माफ कर दें। भारद्वाज 4 स्टेप्स टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड बी फ्रेंडली, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये 4 स्टेप्स सॉल्यूशन है टू फॉरगिव एनीवन। अगर भरत महाराज माफ कर सकते हैं कहीं को, कैसे किया? तो भारद्वाज ऋषि ने बोला, पहला पॉइंट, स्पीक आउट योर स्टोरी टू अ ट्रस्टेड सुपीरियर। जो है ना अंदर किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति जिसके ऊपर हमको भरोसा है कि ये कॉन्फिडेंशियल भी रखता है, इसके पास मैच्योरिटी भी है, ये मुझे समझ भी सकता है और ये मुझे मार्गदर्शन भी दे सकता है, उसके सामने सब कुछ बोल देना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि क्लैरिटी आती है बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड फीलिंग्स। जब यहाँ पे दुख होता है तो हम छोटी चीज को बहुत बड़ा समझते हैं और बहुत बड़ा करके ही बताते हैं किसी को। तो जब किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाते हैं और बोलते हैं ना, तो समझ में आता है नहीं कि यार नहीं ये बातें इतनी बड़ी नहीं है कुछ, और जो बातें बड़ी है वो है, मगर इतना भी बड़ा नहीं है जितना मैं सोच रहा था या यार सोच रही थी। ये क्लैरिटी आता है। तो भरत महाराज को बोला भारद्वाज ऋषि ने, देखो तुमको अपने माँ को डांटना था, तुमने डांट दिया, तुमने उसको उसका गलती बताना था, तुमने गलती बता दी। तो अब क्या बार बार एक ही चीज? तो ये ऐसा ही है कि जैसे हाथ में कोयला लेके तुम किसी के पीछे भागो, तुम जलोगे। तो यहाँ पे ये तुम माफ उसके लिए नहीं, खुद के लिए कर दो, तुम जल रहे हो। This was eye-opening for Bharat. Then second, recognize human weaknesses. To err is human and to forgive is divine. दूसरा पॉइंट ये बोला that don't expect 100% मतलब कि केवल 100% अच्छी चीजें ही होगी। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? अरे वो गलती करेगा ही करेगा। भगवत गीता में भी 18 चैप्टर में भगवान कृष्ण ने क्या बताया, भाई आग लगाओगे तो धुआं निकलेगा, तेरे को धुआं नहीं चाहिए, आग चाहिए, मगर आग है तो धुआं है। उस तरीके से पूरे भौतिक सृष्टि में पूर्णता संभव है ही नहीं, अपूर्णता होगी ही होगी। तो अब तो ये मान के चलना है कि वो गलती करेगा। तो वो गलती कर रहा है तो क्या ख्याल आना चाहिए? अब आगे क्या? डोंट लुक बैक, लुक अहेड, ऐसा बोला इन्होंने। बोला दैट डोंट लेट योर पास्ट हैपनिंग्स अफेक्ट योर प्रेजेंट। अगर गलती हुआ है तो आगे देखो। और फिर बताया कि देखो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो। अरे ऊपर देवी देवता राह देख रहे हैं कि ये कब असुरों का वध होगा और इसका कब वध होगा, रावण का। अगर भगवान राम वनवास नहीं जाते तो ये कैसे होता? तो जैसे भगवान कृष्ण ने नेगेटिव में पॉजिटिव देखा, तो ये दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो पहले मतलब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन, गलती तो होगी, और वो गलती हुई तो उससे क्या अच्छा हुआ,
और तीसरा पॉइंट, गलती तो मेरे अंदर भी है ना, वो भी तो सामने वाला व्यक्ति सहन नहीं कर रहा है, तो वो तो मेरे को माफ कर दे रहा है। इसीलिए थर्ड पॉइंट, ऑफर फॉरगिवनेस, माफ कर दो। फिर ये वाला वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है, तो चंदन का पेड़ कटते हुए कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध दे देता है। फिर अगर चंदन को जलाया जाए तो वो धुएं को भी वो सुगंधित कर देता है, और जिस पत्थर पे वो उसको घिस देगा, वो पत्थर को भी वो सुगंध देता है। तो ऐसे माफ करना चाहिए। और इसमें ये भी समझाया कि अगर किसी ने हमारा झोपड़ी जला दिया, तो पहले अपने झोपड़ी को शांत करेंगे या उसको पकड़ने भागेंगे। तो किसी ने मेरे को उत्तर दिया, प्रभु जी मैं झोपड़ी को शांत करने जाऊंगा और मैं मेरे एक दोस्त को उसके पीछे नहीं, उसको नहीं छोड़ूंगा। तो इन्होंने बताया पहले खुद को करो। तो ये हम खुद को जला रहा है, ठीक है, दूसरा जला के गया, पहले इधर काम करो ना, खुद के लिए माफ करो यार, खुद के ऊपर दया करो यार। एक बार महात्मा गांधी के बारे में बहुत एक खराब आर्टिकल छपा न्यूज़पेपर में, तो उनके फॉलोअर आए, महात्मा गांधी को दिखाया और बोला आप अनुमति दो, कल के न्यूज़पेपर में इसका मैं आंसर लिखता हूँ। तो महात्मा गांधी ने बोला कोई जरूरत नहीं, वरना हमारे और उसके अंदर क्या फर्क है। एंड लास्ट, सीकिंग फॉरगिवनेस, केवल माफ करना भी नहीं है, सामने भी माफी मांगना है। क्यों? भरत महाराज ने क्या बोला कई को कि देखो मैं तो केवल आपको आपकी गलती क्या है ये मैं सुनाता गया, और आपने मुझे कितना दुख दिया, यही मैं बताता गया, मगर मैंने भी तो आपको दुख दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो इसके लिए भी आप मुझे माफ करें। और फिर दोनों शांत हो गए, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो दिस 4 steps, if we follow then we can forgive anyone. Next, and just one last past tense before we end. This is the climax of our today's lecture. King Pruthu's forgiveness. पृथु महाराज और इंद्र का हमको पता है कथा। तो पृथु नेक्स्ट कहाँ पे लेके आ जाइए, इनके पास लेके आ जाइए, ब्रह्मा जी जब है ना, ब्रह्मा जी अब इनका 100वां अश्वमेध यज्ञ था, तो शतक्रतु एक ही है इंद्र। अगर पृथु महाराज शतक्रतु बन गए तो दूसरा ऑप्शन खुलता है। जैसे कि अगर 2 क्वालिफाइड लोग एक ही पोस्ट के लिए, तो एक कोई गलती करेगा तो ये दूसरा ऑप्शन खुलता है। तो इंद्र को वो ऑप्शन नहीं खुलवाना था, क्योंकि अगर ऑप्शन खुल गया तो कभी भी कुर्सी जाएगी। तो बोला रोको इसको, तो इसलिए वो अश्व को चुरा के जाता था। तो पृथु महाराज का बेटा उसका नाम था विजिताश्व, वो थोड़ा कोमल था, क्योंकि इंद्र क्या किया, सन्यासी के भेष में चुरा था। तो ये जैसे ही बाण उठाता था तो इसको ऐसा लगता था कि यार अब ये साधु के भेष में क्या मारे, तो वो केवल अश्व को लेके आता था, उसको छोड़ देता था। तो ये ऐसा 4-5 बार हुआ। तो फिर पृथु का फिर दिमाग घूम गया। फिर पृथु खड़ा, मैं ही जाता हूँ, उड़ा देता हूँ, मेरा बेटा उड़ा नहीं पाता। ब्राह्मण बोला अरे आप यजमान हो, आप थोड़ी खून खराबा करोगे। ब्राह्मण बोले अरे अभी मंत्र बोले इंद्र स्वाहा, इधर आके भस्म हो जाएगा। और जैसा ही आहुति और गया तो ब्रह्मा जी टाइम पे आए। अच्छा वो लेट नहीं किया, वरना कुछ हो जाता फिर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को डांटते, किधर ध्यान होता है। 2 इंपॉर्टेंट लीडर
एक पृथ्वी का राजा, एक स्वर्ग का राजा कुछ कंफ्यूजन है तो जीबीसी क्या कर रहा है? टाइम पे आना चाहिए ना, कुछ प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व करवाने। फिर ब्रह्मा जी आते हैं और किसको बोला? पृथु महाराज को बोला कि भाई रोक दो। किसकी गलती है? इंद्र की। ब्रह्मा जी किसको बोल रहे हैं? पृथु महाराज। और पृथु महाराज मान गए। नेक्स्ट, और फिर इंद्र की क्या पोजीशन है? वो है ना, ये है ना, फिर भगवान विष्णु लेके आते हैं इंद्र को। इंद्र पीछे है, भगवान विष्णु। सोचो इंद्र की भी क्या पोजीशन है। भगवान विष्णु इंद्र को लेके आते हैं और भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को रिक्वेस्ट किया, माफ कर दो। क्या लेवल है। तो ये इंद्र है कि जो अपने घुटनों पे, मतलब वो प्रणाम करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी ये खड़े हैं पृथु महाराज, करो करो करो, पैर छुओ, नहीं, रोक लिया और आलिंगन कर लिया। और तब पृथु महाराज के आंख में आंसू थे। वो आंसू मतलब क्या? कि कोई ग्रज नहीं आ रहा, दया कर रहा। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने क्या क्या किया मेरे, नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम से जितना भी ईर्ष्या और गुस्सा था वो सब पृथु महाराज ने माफ कर दिया इंद्र को। इसलिए तो भगवान विष्णु आए। जनरली यज्ञ सफल होता है तब भगवान विष्णु आते हैं। यहाँ पे पहली बार यज्ञ पूरा नहीं हुआ और भगवान विष्णु आए। ये थोड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि भगवान विष्णु चाहते थे कि ये यज्ञ बंद होना चाहिए, इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वरना ये कैसे चलेगा। ये मैंने भगवद गीता के 3rd चैप्टर में है ना, कि मनुष्य और देवताओं में कैसा वो होता है, आदान प्रदान। So Prithu Maharaj could forgive, forget and become friendly with Indra for the pleasure of Lord Vishnu. Next, a beautiful shloka we can recite. Sprishantam padayoh premna, Sprishantam padayoh premna, Riditam svena karmana, Riditam svena karmana, Shatkratum parishvajya, Shatkratum parishvajya, Vidvesham visasarjaha, Vidvesham visasarjaha. As King Indra was standing by, he became ashamed of his own activities and fell down before King Prithu to touch his lotus feet. But Prithu Maharaj immediately embraced him in great ecstasy and gave up all envy against him for his having stolen the horse meant for the sacrifice. इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं आप सब पढ़िएगा। मेरा इच्छा था कि हम पढ़े मगर विवर्त नहीं है, आप सब इसको पढ़िएगा। भागवतम 4:20-18 इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे दो वैष्णवों के बीच में अगर कुछ मनमुटाव होता है तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे भगवान की सेवा के लिए वो कॉपरेशन आ जाना चाहिए और वो मन मुटाव आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना दोनों कैसे भगवान के धाम पहुंचेंगे। तो कम से कम एक को झुकना पड़ेगा। तो कौन झुकेगा? जो ये क्लास सुना, तो क्योंकि उसने तो क्लास नहीं सुना ना। अगर हमको भगवान ने सुनाया तो अब भगवान किससे अपेक्षा रखेंगे? ब्रह्मा जी ने क्यों पृथु महाराज को बोला? जैसे कि एक छोटे हैं और एक आपके बड़ी एक बेटी है, दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो तो आप किसको बोलते हो कि समझो? बड़े को। अब किसकी गलती है ये हम नहीं देखते। Why? Because she is more mature, she can understand. और इसको तो बोलने से कोई फायदा है नहीं। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई। छोटे भाई के पास वो था, एक टेडी बेयर था। बड़े भाई के पास एक वो था, साइकिल था। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को बोला कि तुम मुझे साइकिल दो और मैं तुमको टेडी बेयर देता हूँ। तो इसने साइकिल दे दिया, फिर ये साइकिल में बैठ गया और इसने टेडी भी नहीं दी कि तुम जाओ, मेरा हो गया। आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो फिर माता पिता तो, अब वो तो भाई तो बड़ा भाई है तो वो तो टेडी खींचने लगा। तो फिर माता पिता ने आके किसको बोला? बड़े भाई को, छोड़ दो।
छोटे को नहीं बोला। उसी तरीके से पृथु को बोला। तो कौन बड़ा है, पृथु या इंद्र? पृथु महाराज पृथ्वी के राजा है, इंद्र स्वर्ग के राजा है। कौन बड़ा है? इसलिए कोई उम्र से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति परिपक्वता शरणागति से बड़ा होता है। और पृथु महाराज ने माफ किया। नेक्स्ट, तो पृथु महाराज अपने पत्नी के साथ कहाँ गए? भगवत धाम। 99 और भगवत धाम। और नेक्स्ट, इंद्र 100 और भौतिक अस्तित्व 4। और कोई भी आता है तो उसको फिर से करो। तो क्या अच्छा है, माफ करके भगवत धाम जाना या फिर माफ ना करके इधर रहना? इसलिए वो 4 स्टेप फॉलो करके माफ करके अपने पत्नी के साथ भगवत धाम चले जाना। कैसा लगा? थैंक यू।